हेलो, मैं हूं अनमोल दुग्गल और स्वागत है आप सबका एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स में। इस कोर्स में हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आप कितना कुछ एफिलिएट मार्केटिंग से कर सकते हैं और इसके पीछे की थ्योरी क्या है, इसको प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये ऑनलाइन मार्केटिंग वर्ल्ड में कैसे फिट बैठता है, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है एफिलिएट मार्केटिंग करने से पहले, और इसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजें हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहली वीडियो से, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिटेल में कवर करेंगे अबाउट व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। बट अभी के लिए इस पहली वीडियो में आपका ये जानना बहुत जरूरी है दैट इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट low investment business models that anybody can choose to earn money online. Affiliate marketing लोग चूज इसलिए करते हैं ताकि वो इनकम अर्न कर सकें ऑनलाइन। ओके, एंड ये इजीएस्ट है, लो इन्वेस्टमेंट है। वो कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी ही देर में, अपकमिंग वीडियोस में। बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मोनेटाइज योर योर एसेट्स, डिजिटल एसेट्स। लाइक अगर आप सोशल मीडिया पे हैं या आपकी कोई वेबसाइट है या और भी कोई लोकेशन जहाँ पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आप उस इन्फ्लुएंस को, अपनी ऑडियंस को आप यूज करके आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो हम उसके बारे में जानेंगे थोड़ी देर में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रोल ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग इन ऑनलाइन मार्केटिंग। इससे पहले कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू करें, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन मार्केटिंग जो हमारी जो वर्ल्ड है, डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड या ऑनलाइन मार्केटिंग वर्ल्ड, उसमें इतने सारे मार्केटिंग मेथड्स हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, राइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग उसमें कहाँ फिट बैठता है और एफिलिएट मार्केटिंग की नीड क्या है, तो चलिए वही सीखते हैं। रोल ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग देखिए, सिंपल भाषा में, बिजनेसेस नीड कस्टमर्स, बिजनेसेस को कस्टमर्स चाहिए। बट जो नए बिजनेसेस होते हैं उनके पास कोई ऑडियंस नहीं होती, राइट। जब उनके पास ऑडियंस नहीं होती तो उन्हें ऑडियंस बिल्ड करने के लिए अपना पैसा स्पेंड करना पड़ता है मार्केटिंग में। और कहाँ कहाँ वो पैसा स्पेंड करते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग में, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालेंगे या एड्स रन करेंगे। सर्च इंजन मार्केटिंग में, यानी या तो वो गूगल या बिंग या याहू ऐसे सर्च इंजन के ऊपर एड्स लगाएंगे, या फिर वो अपनी वेबसाइट्स को एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि उनकी वेबसाइट के पेजेस जो हैं वो गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे आए जब भी लोग कुछ सर्च करें गूगल के ऊपर, राइट, या फिर बाकी सर्च इंजन के ऊपर। उसके अलावा हमारे पास ऑफलाइन मार्केटिंग भी हमेशा अवेलेबल है। अगर आप कोई नए बिजनेसमैन है, अगर आप ये कोर्स एज बिजनेसमैन देख रहे हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग क्यों एम्प्लॉय करनी चाहिए अपने बिजनेस में। बट अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग आप अगर एक एफिलिएट की तरह देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस कोर्स में बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये कोर्स बेसिकली उन लोगों के लिए है जो एफिलिएट्स बनना चाहते हैं। ठीक है, सो देखिए, बिजनेसेस जो है वो ऑफलाइन मार्केटिंग भी करते हैं, राइट, और उसमें भी उनको पैसा स्पेंड करना पड़ता है। उनको फ्लायर्स छपवाने पड़ते हैं, उनको न्यूज़पेपर्स में ऐड देनी पड़ती है, उनको प्रेस रिलीज करवाने पड़ते हैं, उनको होर्डिंग्स लगवाने पड़ते हैं, राइट। बहुत पैसा उसमें खर्च होता है। ठीक है, अब ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ क्या है कि जब विद ऑनलाइन मार्केटिंग उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि हम अपनी ऑडियंस बिल्ड करें, पहले हम पैसे खर्च करें एड्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब वो उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी ऑडियंसेस हैं, और वो उन लोगों को कनेक्ट करके कहेंगे कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट्स प्रमोट करो अपनी ऑडियंसेस को, और इन रिटर्न यू विल गेट पेड। इन रिटर्न दे पे देम बेस्ड ऑन द कन्वर्जन दे ब्रिंग, राइट। तो मानिए कि आप एक एफिलिएट है और आप एक बिजनेस के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। एक बिजनेस है जो कि फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स बेचते हैं, ठीक है, और आपके पास एक ऐसी ऑडियंस है या आपके फ्रेंड सर्कल में लोग आपको ट्रस्ट करते हैं कि हाँ आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, और वो आपसे पूछ के ऑलरेडी अपने गैजेट्स और डिवाइसेस लेते थे। तो अब अगर आपके पास एक ऐसा लिंक हो, आपके पास एक ऐसा मीडियम हो जिसके थ्रू अगर आपकी पेमेंट जो है, आपके फ्रेंड्स आपके अपने फोन लेने के लिए पेमेंट करते हैं, तो उनको तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, उनको तो वही मार्केट प्राइस पे चीज मिलेगी, बट आपको उसका 1% कुछ परसेंट कमीशन मिल जाएगा। सो देखिए, आपने किया कुछ नहीं, आपकी सिर्फ एक रिलेटिव एक्सपर्टीज थी, लोग आपको पहले ही ट्रस्ट करते थे उस चीज के लिए, या फिर आपका पैशन लोगों को पता था, और वो आपसे नॉर्मली भी वैसे भी चीजें पूछते थे कि हमें ये चीज कहाँ से लेनी चाहिए, या यहाँ से लेना सही है या नहीं है, इस प्रोडक्ट में क्या चीज है जो सही है वो गलत है, राइट। तो आप अपनी नॉलेज को एक्चुअली मोनेटाइज कर सकते हैं अगर आप एफिलिएट मार्केटर बनते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं ब्रांड्स के साथ, और फिर अपनी ऑडियंस को उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं, राइट। और मैं यहाँ पे झूठी प्रमोशन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं एथिकली, राइट। बट इसमें कुछ बुराई नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप किसी को अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं, तो आपका उसमें टाइम लगा है, आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं, उनको ऐसे प्रोडक्ट्स बता के जिससे कि उनकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो सकती है या थोड़ी बेटर हो सकती है। सो आपको कभी भी झिझकना नहीं चाहिए टू बिकम एन ईमेल मार्केटर। ठीक है, नाउ दीस पीपल विद ऑडियंसेस हु कनेक्ट विद बिजनेसेस टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एफिलिएट मार्केटर्स। तो अगर आप एप्पल के साथ जुड़े हुए हैं उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए, तो आप एफिलिएट मार्केटर हैं। एंड दिस एंटायर फिनोमेना, कि जिस तरीके से आप लोगों तक अपने एफिलिएट लिंक्स पहुंचाओगे, और जो आप पूरा का पूरा सेटअप क्रिएट करोगे इस चीज के लिए जो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं, दैट एंटायर फिनोमेना इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। तो जहां पे सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब चीजें हैं हमारे पास, वैसे ही एफिलिएट मार्केटिंग भी एक लेजिटिमेट बिजनेस है। ठीक है, इट्स अ बिजनेस जो आप कर सकते हैं फॉर योर लाइफ, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द रोल ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग इन ऑनलाइन मार्केटिंग, कि ये ऐसा कुछ नहीं है जो आप घबरा रहे हैं करने से, या जिसके बारे में आपको लगता है कि ये पता नहीं स्कैम तो नहीं है, या इलीगल तो नहीं है, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, राइट। सो इट्स नॉट एट ऑल दैट। एफिलिएट मार्केटिंग करने के बहुत तरह के तरीके हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करने के बहुत तरह के इनकम मॉडल्स हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं दैट इफ यू आर कंसीडरिंग एफिलिएट मार्केटिंग, इट इज अ वेरी गुड चॉइस। और आपने अगर ये कोर्स खरीद लिया है, अगर आप ये कोर्स देख रहे हैं, तो ऑलरेडी यू हैव शोन योर इंटरेस्ट इन एफिलिएट मार्केटिंग। सो अब आप अगर इस कोर्स में आ ही चुके हैं, सो आई विल आस्क यू टू स्टे कमिटेड टुवर्ड्स द एंड, और साथ साथ में जब हम प्रैक्टिकली चीजें करेंगे तो आप भी उन्हें साथ साथ अप्लाई करते जाएं, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंड व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग। मैंने आपको बता दिया, आप इसीलिए मान जाओगे, या फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स भी है मेरे पास, राइट, आप मेरी बात क्यों मानोगे। सो लेट्स मूव ऑन टू स्टैटिस्टिक्स कि एफिलिएट मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ चेक दिस आउट।
81% of brands rely on affiliate programs to improve their business. 81%. That's like a lot. That's majority of the businesses, brands, they are relying on affiliate programs to improve their business, right? So यानी इससे उनको बहुत ज्यादा सेल्स आती होंगी, ठीक है? इनफैक्ट आप खुद ही सोचिए, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको पहले एड्स पे पैसे खर्चने पड़ते थे, कंटेंट बनाना पड़ता था, सर्च इंजन पे एड्स लगानी पड़ती थी, राइट? कितना कुछ करना पड़ता था जिसमें टाइम और एफर्ट दोनों जाता था। बट अब जब एफिलिएट मार्केटिंग को करेंगे, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स की रेवेन्यू का कुछ इनकम परसेंट शेयर कर देंगे, तो उनको बाकी सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, तो उनके पैसे बच रहे हैं और साथ ही साथ उनको ट्रैफिक जो है वो इंस्टेंटली मिल रही है वाया एफिलिएट मार्केटर्स, राइट? तो अगर कोई बिजनेसमैन अगर आज एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है और उसने पिछले एक हफ्ते से सभी एफिलिएट्स के साथ कनेक्शन बना के रखा है कि जिस डेट को मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होगा उस डेट को आप अपनी ऑडियंस को बताना शुरू कर दें, और उसको पहले ही दिन बहुत सारी सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी, जो कि एक नॉर्मल बिजनेस के केस में नहीं होता है ऑफलाइन, राइट? सो मूविंग ऑन, affiliate marketing is worth $12 billion as of now, और ये हम 2021 के स्टैट्स की बात कर रहे हैं। affiliate marketing is worth $12 billion US dollars, okay? So आप इमेजिन करिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है affiliate marketing की। तो there's nothing stopping you from becoming an affiliate marketer, but a legitimate one, not scamming people away, okay? Then the US affiliate marketing is expected to reach $6.8 billion by 2020. Now ये एक रिपोर्ट थी कि 2020 तक $6.8 billion पहुंच जाएगी, ठीक है? अब आप इमेजिन करो कि $12 बिलियन में से सिर्फ यूएस में ही $6.8 बिलियन की इंडस्ट्री है, अभी इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा स्कोप है ग्रो करने का, एंड ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट। सो अगर आपने यूट्यूब वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, जिसमें लोग रिव्यूज प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं ऑनलाइन कुछ खरीदने से पहले, आपने आपने प्रोज एंड कॉन्स कंपैरिजन आर्टिकल्स पढ़े हैं और उसमें फिर वो लिंक देते हैं नीचे टू चेक प्राइस ऑन Amazon, या फिर आप यहाँ जाके ये खरीद लीजिए, सो दैट्स ऑल एफिलिएट मार्केटिंग। यू आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू इट। आपने शायद कोई रिसेंट प्रोडक्ट अपना ऑलरेडी एक ब्लॉग रिव्यू पढ़ के लिया था या एक यूट्यूब वीडियो देख के लिया था, राइट? सो ऑल दोस पीपल आर एफिलिएट मार्केटर्स ओनली। अब क्या आप खुद सोचिए, अगर वो प्रोडक्ट आपका अच्छा निकला है तो आप क्या उन लोगों को ब्लेम कर सकते हैं कि नहीं आपने तो पैसे लिए हैं हमसे इस चीज के लिए, आपको अच्छा प्रोडक्ट मिला, आप वैसे भी प्रोडक्ट लेने ही वाले थे, राइट? बट अगर आप किसी की एक्सपर्टीज से अगर आप फायदा ले सकते हैं, तो अगर वो पर्सन को कुछ पैसे उसमें मिलते हैं, सो इट्स नॉट ऑल बैड, राइट? एंड अभी आप अगर ये कोर्स देख रहे हैं, सो आई एम श्योर आप भी यही चाहेंगे कि आप अपनी एक्सपर्टीज जब लोगों से शेयर करें तो लोग उसको फॉलो करें। दैट्स व्हाट फॉलोअर्स आर, राइट? लोग उसको फॉलो करें, लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो, जो कि सही बातें हो, आपको झूठ नहीं बोलना है, एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट सेल्स एज वेल एज रेपुटेशन एंड फेम, राइट? सो मूविंग अहेड, affiliate programs contribute 30% of revenue of the companies, ठीक है? 30%, दैट्स अ ह्यूज नंबर अगेन। मतलब बाकी जितनी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, चाहे वो इवेंट्स हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, चाहे उन्होंने स्टोर्स खोल रखे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे एड्स लगा रहे हैं, दैट ऑल टुगेदर दैट इतनी सब चीजें करने के बाद 70% है, और affiliate programs alone are just 30%. So it means that affiliate marketing is really really powerful and businesses need it. अगर businesses को चाहिए तो उनको affiliate marketers भी चाहिए, which you are going to become after watching this course. Now, for marketers and advertisers, affiliate programs generate 15 to 30% of sales, just like I told you, right? 30% of revenue अगर उनका affiliate marketing से आ रहा है, तो obviously affiliate programs जो है वो 15% 30% sales लेके आते हैं using marketers and advertisers. Affiliate marketing will hit $6.8 billion by 2020. Okay, this one is repeated. I'm sorry about that. About 48.36% of affiliate marketers are earning $20,000 per year. Now, if I show you a calculation, $20,000 is equivalent to 14,83,860 rupees as of making this video, right? 14,83,860 रुपए ये इनकम अर्न कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटर्स। बट ऑब्वियसली दिस रिजल्ट्स आर नॉट टिपिकल, और सबको ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, राइट? वो ये एक बिजनेस की तरह उसको ट्रीट किया है, एफिलिएट मार्केटिंग को सही तरीके से किया है, राइट? सो आप भी वो सब सीखने वाले हैं इस कोर्स में। बट आप पोटेंशियल देखिए कि 100% में से 48.36% आर अर्निंग दिस मच मनी। तो बाकी जो 52 पॉइंट समथिंग 51.64% जो एफिलिएट मार्केटर्स उतने पैसे नहीं अर्न कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अर्न नहीं कर रहे हैं, राइट? इंडिया में एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी जो एक बिगिनर एक फ्रेशर होता है, दैट्स अराउंड अबाउट 3 लाख और मे बी 4 लाख, ज्यादा से ज्यादा, राइट? एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी। बट अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग अच्छे से करते हैं तो यू हैव द पोटेंशियल टू मेक 14 लाख इन 1 ईयर। और आपको जरूरी नहीं है कि आपको पहली साल में ये गोल क्रैक करना है, आप 2 साल ले सकते हैं, राइट? यू विल 14 लाख का मतलब आप 1 लाख रुपए पर महीना कमा रहे हैं, राइट? सो इट इज पॉसिबल, राइट? अमेरिका में भी लोग कर रहे हैं, ठीक है? Then while only 3% are earning over 150K per year. देखिए जहां पे 48.36 20K अर्न कर रहे हैं, यानी $20,000 $20,000 14 लाख रुपीस, वहीं पे कुछ 3% लोग ऐसे भी हैं जो कि $150,000 भी अर्न कर रहे हैं, which equivalents to 1,11,28,950 Indian rupees. 1 crore rupees per year, right? So some people are making even that much amount of money too. So you can do that as well. Companies have allocated 15% of all marketing budgets to affiliate marketing, ठीक है? ये हम ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि 30% रेवेन्यू का वहां से आता है, तो ऑब्वियसली आपको मार्केटिंग का कुछ बजट 15% जो आप समझ लीजिए कि आपके प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट था जो आप एफिलिएट्स को दे रहे हैं, सो वो उन्होंने वहां एलोकेट कर रखा है, ठीक है? Then around 84% of content publishers monetize their web traffic by leveraging affiliate marketing. So this might be one of the most important points for you as an affiliate marketer who wants to do affiliate marketing. कि आप देख लीजिए कि 84% of content publishers, यानी कि जैसे जिस तरीके से आप affiliate marketing करने वाले हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स के अंदर, 84% people they monetize their web traffic by leveraging affiliate marketing, and you are going to do that as well. So next again is the same. 84% of bloggers use affiliate marketing to grow the audience. Now I'll be teaching you about blogging also, the blog funnel actually in this course. So stay tuned. 84% of publishers use affiliate marketing, ठीक है? 80% of brands use affiliate marketing to generate leads, right? जरूरी नहीं है कि हर ब्रांड का कुछ प्रोडक्ट ही हो जो बिकता हो, मेरी कुछ सर्विसेज हैं जिसके लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं वो, एंड affiliate marketers can help in that as well. 40% of marketers think that affiliate marketing is a crucial skill to have, ठीक है? मार्केटर्स जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मे बी इन जॉब, और मे बी वो कंपनीज के सीएमओज हैं जिन्होंने बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं, तो उनमें से भी 40% लोग सोचते हैं कि affiliate marketing तो बहुत जरूरी स्किल है जो हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है? सो आप इस स्किल को एज अ बिजनेस भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी के साथ काम भी कर सकते हैं इन पार्टनरशिप, या फिर आप एम्प्लॉय बन के भी काम कर सकते हैं, बट इट इज अ मस्ट हैव स्किल इन टुडेज वर्ल्ड, जहां पे 80% ऑफ बिजनेसेस आर डिपेंडेंट ऑन दिस, देन यू नीड टू हैव दिस स्किल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, राइट? एंड ऐसा भी नहीं है, लेट मी टेल यू दिस कि आपको एक ही ब्रांड के साथ काम करना है, या आप एक ही तरह के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं, राइट? यू कैन प्रमोट एज मेनी प्रोडक्ट्स एज यू वांट. It all depends on your target audience, which we are going to talk about in the upcoming videos. Then 73% of the merchants reported that their affiliate revenue met their needs.
राइट ना। मर्चेंट्स कौन होते हैं? जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, जिनका प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के बाद हमारे जो नीड्स थे, हमारे जो गोल्स थे, जो हमारे प्रॉफिट रेवेन्यू हम चाहते थे, वो सब हम अचीव कर पाए यूजिंग जस्ट एफिलिएट्स, ठीक है। एंड 64.4% ऑफ द एफिलिएट मार्केट्स ब्लॉग टू जनरेट ट्रैफिक। ये पॉइंट मैंने यहाँ क्यों इंक्लूड किया है कि ब्लॉग इज अ वेरी एसेंशियल थिंग एज एन एफिलिएट मार्केटर, ठीक है। एफिलिएट मार्केटर्स में से 64% लोग जो है वो ब्लॉग बनाते हैं ताकि उनको एसईओ से ट्रैफिक आए। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज टू गेट लॉन्ग टर्म ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन लाइक गूगल। जैसे आप सोचिए कि आपने एक आर्टिकल अगर आज लिखा है, वो अगर 6 महीने के बाद रैंक कर रहा है, राइट, तो 6 महीने के बाद जो आर्टिकल आपने लिखा है उसके अंदर जो एफिलिएट लिंक्स आपने डाले हैं, अगर वो स्टिल वर्किंग है, तो 6 महीने के बाद भी कोई आपका आज के आर्टिकल को पढ़ के कुछ खरीदेगा और आपको पैसे मिलेंगे, राइट। सो आप सोचिए कि आपने मेहनत एक बार की थी, ठीक है, बट आपको उसका फायदा 6 महीने के बाद भी हो रहा है। दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम एंड एफिलिएट मार्केटिंग गिव्स यू दैट बेनिफिट, ओके। सो मूविंग अहेड, व्हाट डज इट मीन फॉर यू? ये जितने मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, जो मैंने आपको रोल बताया है ना, व्हाट डज इट मीन फॉर यू? सो देखिए, इससे ये पता चलता है कि एफिलिएट मार्केटिंग हैज एंड विल कंटिन्यू टू हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन ई-कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। ये पहले भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है। सो ये इंडस्ट्री जाने नहीं वाली है कहीं। अगर आप एज एन एफिलिएट मार्केटर काम करना शुरू करते हैं, सो देयर इज नो एंड टू दिस, यू विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट, राइट। व्हाट यू नीड इज टू बिल्ड योर ऑडियंस, व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इन दिस कोर्स। Affiliate marketing is an amazing opportunity to increase sales for both merchants and affiliates, right? So obviously, जब revenue की बात आती है, everything depends on sales, right? और आप हैं जो कंपनीज को सेल्स लाके दे रहे हैं एज affiliates, तो इससे कंपनीज को, वेंडर्स को, मर्चेंट्स को भी फायदा है और आपको तो डेफिनेटली फायदा है ही। जितनी ज्यादा आप सेल्स रहेंगे, आपको ज्यादा कमीशन मिलेगी, राइट। Working on authenticity and reputation is the best way to earn credibility online and thus increase the profitability of affiliate marketing. Now, this is something which I'm going to teach you throughout this course. कि जितने भी methods हैं जिसके थ्रू हम affiliate marketing करने वाले हैं, उसमें आपको authenticity और अपनी reputation जो है वो कैसे build करनी है, right? Why people will trust you with your products? आप सोच सकते हैं कि यार मेरी बात तो कोई भी नहीं मानता, कोई मेरे से प्रोडक्ट क्यों लेगा, जो मैं उसको बताऊंगा. But I will tell you that why they will, when and why they will start trusting you और उसके क्या तरीके होते हैं. So we are going to talk all about that in this course. So that's all for this video about introduction to affiliate marketing. I hope आपको एक आइडिया मिला हो कि affiliate marketing कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। In the next video we are going to talk about what is affiliate marketing. Typical definitions हम देखेंगे affiliate marketing की क्या होती है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, राइट। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि affiliate marketing पहले कैसे की जाती थी और अब इसकी ग्रोथ ऑनलाइन मार्केटिंग में कैसे हुई, राइट। So we'll see you in the next one. This is me, Anmol Dugal, signing off. Bye bye.